देखिए जी, वो बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं खुद कल अडियाला में था, मैं काफ़ी देर था, मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। अकेले में बात हुई हो तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं खुद इस चीज़ को खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी हमारे घर के मामलात हैं, इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक मिनट ये अभी मैंने आपको बताया नहीं कि मुज़ाकरात दफ़ा 144 लगा के। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, खान साहब ने उनसे एक चीज़ 3 डिमांड्स रखे हैं। 9 मेक अ जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा, क्या रुकावट है उसमें? दूसरी चीज़, एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं और दूसरी तरफ दफ़ा 144 लगा के पीटीआई को बदतरीन फस्तायत और ज़्यादती का शिकार बनाया जा रहा है। मुज़ाकरात इस माहौल में नहीं होते जब आप अगले की इज़्ज़त नफ्स को मजरू करें। शरीयार अफरीदी साहब बदतरीन फस्तायत का तो आप खेला कर रहे हैं पंजाब हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से। दूसरी जानिब आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो बदतरीन फस्तायत कर रही है। पश्तून कौमी जगह के मशरान को उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जमरोद में अमन के लिए जलसा करने वालों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस बदतरीन फस्तायत के? आप तो मीडिया पे आके आवाज़ उठाते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम किधर जाएँ? आपको इस सवाल पे मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जब हम अपनी बात करते हैं और हमें अपनी तकलीफ़ का एहसास है, तो इसी तरह हमें सबकी तकलीफ़ का एहसास होना चाहिए। इस पे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आवाज़ उठाई हुई है, 12 पार्लियामेंटेरियन ने उनको एंगेज किया हुआ है। खान साहब के भी इस पे डायरेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह इस पे अनकरीब, यहाँ तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसके लिए इसके हवाले से ना सिर्फ पार्लियामेंट बल्कि हर फोरम पे और स्पेशली अदालतों के ज़रिए भी हम वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से KPK के बारे में एक तसव्वुर या एक सोच बनाई जा रही है उसकी नफ़ी की जाए। कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं, लेकिन ये वतीरा जो कि किसी की इज्जत, कोई हक की आवाज़ उठाए, आप उनको एंगेज करें, उनसे बात करें, आप उनसे बात करें, दलील की गुफ्तगू, दलील का रास्ता इख्तियार करें, ना कि आप किसी की तस्लील का सबब बने। अफरीदी साहब, आपने कहा कि शेर अब्दुल मरवत का मसला जो है वो घर का है, लेकिन वो घर का ही नहीं रहा, तो क्या कौमी असम्बली की सीट रहेगी? देखिए मेरी बात सुने, वक्त से पहले कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कल तो मैं वहाँ पे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं पता। जब तक हम खान से, क्योंकि मैं 2 दफ़ा हफ्ते में GHQ केस में अडियाला में खान साहब से मिलता हूँ, तो चीज़ क्लियर हो जाएगी। थोड़ा आप सब्र कर लें। शरियार भाई, एक फैसले कौन करता है? सब्र कर लें, सब पता हो जाएगा। शरियार भाई, एक चीज़ पे मैं थोड़ी सी वजाहत करूं कि 9 मई के बाद हमारी पार्टी में बहुत सारे अहम ओहदों पे इदारों के टाउट बैठे थे। जिस तरह भाई ने बात की सिविल पावर रेगुलेशन की, तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है और हमारी कोशिश होगी कि उस वक्त की वज़ीर आला ने जो गलत फैसले किए हैं और वह अदालत गया है, तो हम इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस तरह सिविल पावर रेगुलेशन, जिस तरह कबायली इलाकों में ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ पे जुल्म, जबर और बर्बरियत हुई है और अभी भी हो रही है, तो इस काले कानून के ख़ात्मे के लिए हमारा किरदार होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम साबित करेंगे कि सिविल पावर रेगुलेशन जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है और जिसके ज़रिए कबायली इलाकों के आवाम को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उनके घरों को मसमार किया गया, लिहाजा ऐसे कानून की हम सपोर्ट में, अगर हमारे पहले टाउट जो इदारों के लोग थे वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने ये काम किया है, इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम साबित करेंगे कि ये कानून काला कानून है और इसको इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। सर, इसमें है सिर्फ सिंपल वो है कि आप अपना अपील वापस ले लें। इंशाल्लाह मैंने कहा है कि उस वक्त के लोगों ने जो इदारों के टाउट थे उसकी सपोर्ट में हमने किया है, अभी इंशाल्लाह करें। दूसरी बात यह है कि कौमी जो अहम मनसब पे बैठे लोग हैं वो जिम्मेदारियाँ निभाए, वो संजीदगी से फैसले करे कि कभी कहते हैं कि सियासी बातें ये हुकूमत से करे, और जो उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उन्होंने जो इन टाउटों को 47 के ज़रिए असम्बली तक पहुंचाया है,
चादर और चारदीवारी पामाल की है, उन्होंने जो ज़ुल्म जबर और बर्बरियत की है, ये सब देखते हैं कि ये सियासी अमल जो यहाँ तक पहुँचा है उसके पीछे ये लोग खड़े थे, जो हुकूमत बनी है ये इनके पीछे खड़े थे। लिहाजा ये अज़्म इस्तेहकाम जो यहाँ पे हो रहा है तिरा में, उस वक्त जो 3 दिन पहले जो वाक़या हुआ है वहाँ पे जो लोगों को शहीद किया गया है, एक कंपाउंड में आर्मी वाले बैठे होते हैं, दूसरे कंपाउंड में तालिबान बैठे होते हैं, लोगों को उठाया जाता है, उससे मुज़ाकिरात की जाती है और लोग देखते हैं, उसको न तो रिहाई के लिए इक़दामात उठाते हैं, न उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाते हैं। लिहाजा ये जो ड्रामे हो रहे हैं मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम के नाम पे, जो डॉलरी जंग है हमारे इलाकों में जो हो रही है, ये ज़ुल्म, पस्तायत और इस मुल्क के अवाम के साथ नारवा सलूक है। लिहाजा हम कबाइली अवाम के लिए आवाज़ उठाएंगे और ये वहाँ पे जो हो रहा है ये ज़ुल्म और बर्बरियत है। बहुत मेहरबानी। इकबाल अफरीदी साहब, ये बताइए कि आपके अपने हल्के में जो है वो खैबर पर एक जलसा हुआ था और आपके कबाइली मशरान की रिहाई के लिए वो जरगा हो रहा था और आप ही के कबाइली मशरान पे जो है ना वहाँ पे FIR हुए हैं और आप लोग जो है ना उस जरगे में थे, ना आप लोग वहाँ गए हैं, ना आप लोगों ने तकारीर की। उन्होंने जब तकारीर की तो आप लोगों ने उन पर FIR की। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस जरगे में, उस जलसे में मैं खुद मौजूद था, मैंने वहाँ पे स्पीच की है और वहाँ पे मैंने शिरकत की है। लिहाजा यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है और IG है, ये इनकी ज़िम्मेदार है। पहले भी यहाँ पे जो 11 अक्टूबर को जो जरगा हो रहा था या अवामी अदालत ये लगा रहे थे, वहाँ पे भी ऑपरेशन हुए, शेड्यूल 4 लगाया था उन्होंने, और यहाँ पे जो जुल्म और जबर करी वफाकी हुकूमत, ये सब देख रहे हैं। हमारी हुकूमत हमारे पार्ट पे, अगर ये IG की ज़िम्मेदारी है, CCPO की ज़िम्मेदारी है, तो हम वज़ीर आला से मिल के, पहले भी हमने जरगे किए हैं, इनके बाइज़्ज़त हल निकालेंगे और जिस जिसने किया है इनके खिलाफ इक़दामात उठाएंगे। मेहरबानी जी।